हेलो एवरीबॉडी, आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। 20th क्वेश्चन तक हो गया था। 2019 का पेपर डिस्कस कर रहे थे। पिछले क्वेश्चंस आपने नहीं कंप्लीट किए हैं तो पिछले वीडियोस देख लें। वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा, मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स वॉज डोमेस्टिकेटेड इन न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन द ओल्ड वर्ल्ड। तो देखिए ऑप्शंस यहाँ पे देखें। ए में टोबैको, कोकोआ, रबर, टोबैको, कॉटन, रबर, कॉटन, कॉफ़ी, शुगर केन, रबर, कॉफ़ी, वीट। अब देखिए जो सी और डी ऑप्शन है ये एलिमिनेट होते हैं क्योंकि इसमें शुगर केन है सी ऑप्शन में जो कि पहले ही आ चुका था, और डी में वीट है जो कि पहले ही आ चुका था। तो अभी अभी न्यू वर्ल्ड में अगर डोमेस्टिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे कोकोआ और कॉटन, बस यही डिफरेंस है ये दोनों ऑप्शन में, है ना। तो न्यू कौन सा है? कोकोआ। ठीक है, ये बहुत ही ईजी था, वहाँ पे थोड़ा सा सोचना था। कॉटन भी पहले ही हो चुका था डोमेस्टिकेट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। डबल हम्प्ड कैमल is naturally found in India only. One horned rhinoceros is naturally found in India only. अब देखिए यहाँ पे तीनों ओनली दिया हुआ है। यहाँ पे ऐसा मत करिए कि ये एक्सट्रीम है तो तीनों रॉन्ग है, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप देखें तो आप समझ लें कि कुछ चीज़ें एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी सही होगी। ठीक है, अब जो मोस्ट कॉमन ऑब्वियस रॉन्ग स्टेटमेंट लगे आपको वो आप कैंसिल आउट करें। एशियाटिक लायन की मैं बात करूँ तो आपको पता होगा कि ये एंडेंजर्ड है। ठीक है, और ये एक्चुअली इंडिया में ही है फिलहाल नेचुरली देखा जाए तो जो वन ऑप्शन है ये तो राइट है। डबल हम्प्ड कैमल, देखिए ये जो है ना नेचुरली इंडिया में तो है ही, बाकी जगह में भी हो सकता है, इसका इतना कंफर्मेशन नहीं है, ये आप कैंसिल आउट करें। डबल हम्प्ड कैमल उतना वल्नरेबल भी नहीं है व्हेन इट कम्स टू कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। तो फिर सेकेंड अगर मैं कैंसिल आउट करती हूँ और वन राइट है तो बी और डी एलिमिनेट होता है, वन राइट है। तो हमें थर्ड ऑप्शन चेक करना है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है वन हॉर्न्ड राइनोसोरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखें, जो वन हॉर्न्ड राइनोसोरस है इंडिया में इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, असम के एरिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, पर इंडिया में नेचुरली पाए जाए ये नहीं है, ये फैक्ट नहीं है। नेपाल में, भूटान में भी ये नेचुरली पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाता है इसका ए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप देखें कि आपको बी स्टेटमेंट अगर आप रॉन्ग करते हैं तो आप 50-50 में पहुँच जाते हैं। उसके बाद एलिमिनेट करना इजी होता है। आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है आपको वो हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फेमस प्लेस दिया हुआ है, रिवर दिया हुआ है। तो जब भी आप पढ़ें, मैपिंग करें तो आप देखते जाएँ कि कहाँ कहाँ से रिवर गुजर रही है। मैच द पेयर्स में ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस, पंडरपुर, तिरुचिरापल्ली और हम्पी, ये तीन दिया हुआ है। रिवर दी हुई है कि ये गुजरती है क्या यहाँ से। तो सबसे पहले चंद्रभागा, कावेरी और मालप्रभा। इसमें एक बेसिक मैपिंग का आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ पे है, रिवर कहाँ कहाँ से गुजरती है। अब पंडरपुर और चंद्रभागा आप ये देखें तो ये महाराष्ट्र में है, और जो चंद्रभागा है ये एक्चुअली पोर्ट रिवर है पंडरपुर की। ठीक है, यहाँ पे आप थर्ड स्टेटमेंट देखिए, हम्पी है। हम्पी के बारे में अगर आपको याद हो तो ये तुंगभद्रा, ये पोर्ट रिवर है हम्पी की। ठीक है, तो मलप्रभा ये शायद ऊपर तरफ है। तो अगर आप गेस करें कि ठीक है ये रॉन्ग होता है, पॉसिबिलिटी अगर हम्पी से एक रिवर गुजर रही है साइड से तो फिर पॉसिबिलिटी इसकी कम हो जाती है। 3 अगर रॉन्ग लें तो आप बी सी डी एलिमिनेट कर पाएंगे और आंसर मिल जाएगा ए। देखिए इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये आप गेसिंग ना, आप जो डेली मैप देखेंगे इससे आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे आप हम्पी के बारे में पढ़ते हैं, आसपास की रिवर के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको उतना कनेक्ट करना आएगा। कभी भी यूपीएससी एकदम पास के ऑप्शंस नहीं देंगे। ठीक है, जैसे थोड़ा सा डिस्टेंट रहेगा चीज़ ताकि आपको गेस करने में आसानी हो। जैसे कभी भी ऑप्शंस ऐसे नहीं होंगे क्लोज फैक्ट्स दिए हैं। जैसे आपने इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था कोई क्वेश्चन जिसमें 3 जगह नॉर्थ ईस्ट में थी और एक वो जगह उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स वाली, और वही आंसर था। तो डिस्टेंट है ना वो, तो गेस करने के लिए आसान रहता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, कई सारे नहीं भी होते हैं तो उन क्वेश्चन को छोड़ना होता है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अ गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट्स देन अदर बिकॉज
किसी एक गिवन साल में जो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन है वो किसी स्टेट में ज़्यादा होती है किसी दूसरे से, इसका कारण क्या है? पहला देखें, पॉवर्टी रेट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब ये कारण तो नहीं है ना सिंपली अगर देखें तो बिकॉज कारण पूछ रहे हैं ना, तो ए तो एलिमिनेट होता है। प्राइस लेवल वेरीज फ्रॉम स्टेट्स टू स्टेट्स, ओके दिस कैन बी द आंसर। क्रॉस स्टेट प्रोडक्ट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब देखिए, पॉवर्टी और ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, मे बी आप इनडायरेक्टली इनको कनेक्ट कर सकते हैं, पर पॉवर्टी का इससे लेना देना नहीं है। हो सकता है ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो और ग्रोथ का पेनिट्रेशन ज़मीन तक ना हो, गरीबों तक ना हो, तो उस स्टेट में भी गरीब होंगे। सी भी एलिमिनेट होता है। डी देखें, क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, दिस इज ऑल्सो डिस्टेंट कनेक्शन, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग होता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे बी है। हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है, कई बारी एक से ज़्यादा भी आंसर आपको लग सकते हैं कि राइट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ सीरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोजोल इनटू स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शंस देखें यहाँ पे, क्रिएटिंग द आर्टिफिशियल रेन इन सम रीजन्स। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो देखिए, सीरस क्लाउड को थिन करने की बात की गई है, और थिन करना किसी क्लाउड को, तो ऑब्वियसली यहाँ पे थिनिंग की बात की गई, तो आर्टिफिशियल रेन जो क्रिएट करने की बात की गई है ये रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, आउटराइटली रॉन्ग हो जाता है सिंपल लॉजिक से देखें तो। रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये बहुत ही अपसर्ड सा कुछ स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाउड थिनिंग की बात की जा रही है उससे इतना ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट होने नहीं वाला है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में। ट्रॉपिकल साइक्लोन तो लो प्रेशर एरिया जो जनरेट होता है, ठीक है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो मोशन चलते रहते हैं एनवायरनमेंट में, ज्योग्राफी में, उनसे क्रिएट होता है। हम लोग उसको कंट्रोल करने की बात तो अपसर्ड सी है, बी आपका यहाँ पे रॉन्ग होता है। सी देखें, रिड्यूसिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोलर विंड ऑन अर्थ, दिस इज ऑल्सो डिस्टेंट कनेक्शन, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, पहले आप डी देखें, रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ये अप्रोप्रिएट इसलिए है क्योंकि ये जो टेक्निक है ये एक्चुअली क्या करती है, क्योंकि सीरस क्लाउड ज़रा बड़े ऐसे क्लाउड होते हैं, वर्टिकली बहुत दूर तक जाते हैं, और ये क्या करते हैं, जो सनलाइट है उनको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, ऑल्सो अल्ट्रावायलेट रेस को, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे हीटिंग इफेक्ट होता है अर्थ में, तो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसके वजह से, इसीलिए ये आंसर है इसका डी। सल्फेट एरोजोल की बात करूँ तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस स्ट्रेटोस्फीयर के क्लाउड्स में इंजेक्ट किया जाता है ताकि जो सनलाइट है उसे रिफ्लेक्ट बैक किया जा सके और ग्लोबल वार्मिंग को ज़रा सा कम किया जा सके, ठीक है, तो ये भी रेलिवेंट हो जाता है, डी ऑप्शन राइट है। 26 देखते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन्ड। बहुत ही इजी इकोलॉजी का क्वेश्चन है जो शंकर आईएएस है हमारी, उसमें एग्जैक्टली दिया हुआ है। दिस इज रिलेटेड टू वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज। पैरोलिसिस की बात करूँ तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक सब्सटेंस को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इस फेनोमेना को पैरोलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था, बहुत डूएबल था एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब ये 27 बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्थ्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, अगस्थ्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जा रही है। अब सबसे पहले अगस्थ्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व है, केरला के एरिया में स्थित है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एलिमिनेशन करेंगे, ठीक है। पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश के एरिया में है, ये कैंसिल आउट होता है। श्री वेंकटेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी नागार्जुन सागर सरायसेलम आंध्र प्रदेश, ये भी कैंसिल आउट होता है। अब यहाँ पे बाकी दो ऑप्शंस देखें, अब ऐसे ऑप्शंस बचते हैं तो आपको छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स भी बहुत काम में आएंगे। सत्यमंगलम यहाँ पे देखें, जो टाइगर रिजर्व है ये एक्चुअली तमिलनाडु में है, ठीक है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक भी ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग होता है, रेलेवेंट से होता है तो कैंसिल आउट होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए, सपोज आपको नायर पता नहीं, तो आप नायर जो ट्राइब होती है वो केरला की होती है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं कि सिमिलर सा वर्ड है, इससे ये राइट होता है, ठीक है। ये बहुत ही डिस्टेंट गेसेस नहीं है, इसमें एक्चुअली लॉजिक है, छोटे छोटे डिटेल्स पे ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम स्पीशीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोरस,
Some species of fish are herbivorous. Some species of marine mammals are herbivorous. Some species of snakes are viviparous. तो ये देखिए सम स्पीशीज़ तो कुछ ना कुछ तो हो ही सकती है, एक्सेप्शन ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसका आंसर डी है, ठीक है। इसमें ज़्यादा सोचे नहीं कि ये सम क्या है, हर हर टर्टल की हर स्पीशीज़ के बारे में थोड़ी पता होगा। और यहाँ पे सम स्पीशीज़ आर हर्बीवर्स, ऑब्वियसली ट्रू हो सकता है, कोई एक भी हुई तो ट्रू हो जाएगा वो स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल्ड लाइफ दी हुई है और नेचुरली फाउंड इन दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इरावदी डॉल्फिन, इरावदी रिवर आपको पता है म्यांमार तरफ, और यहाँ पे मैच किया गया है इसे चंबल रिवर के साथ जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगर ये डॉल्फिन का नाम इरावदी रिवर के ऊपर से दिया गया है तो वहीं कहीं पाई जाएगी, है ना। नेचुरली वो इस रिवर में तो पाई नहीं जाएगी। अगर 2 कैंसिल आउट होता है तो डी, बी और ए कैंसिल आउट होते हैं, आपको मिल जाता है आंसर सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज़ देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट माइक्रोबीट्स दैट आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट? ए ऑप्शन देखें, दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू द मरीन इकोसिस्टम, येस दिस इज ट्रू। नेक्स्ट देखें, दे आर कंसिडर्ड टू कॉज स्किन कैंसर इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखें, दे आर स्मॉल इनफ टू बी एब्सॉर्ब्ड बाय क्रॉप प्लांट्स in irrigated fields. They are often found to be used as food adulterants. देखिए सबसे पहले माइक्रोबिट्स ये होते क्या हैं, जो बहुत प्लास्टिक के छोटे छोटे अंश जो ओशियनिक सिस्टम में पाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हो, उन्हें कहते हैं माइक्रोबिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप सी और डी आप देखें, एब्जॉर्ब बाय क्रॉप प्लांट्स इन इरिगेटेड सिस्टम, दिस इज रॉन्ग। डी भी रॉन्ग है। फूड अडल्ट्रेंट्स में हो सकता है पाया जाता है, पर ग्रेट कंसर्न फिलहाल माइक्रोबिट से रिलेटेड ये नहीं है, डी नहीं है। बी देखिए, कैंसर इन चिल्ड्रन, दिस माइट ऑल्सो बी ट्रू, पर ग्रेट कंसर्न नहीं है। ग्रेट कंसर्न यहाँ पे मरीन इकोसिस्टम डायरेक्टली कनेक्टेड है, यही ग्रेट कंसर्न है, ठीक है। ए राइट होता है यहाँ पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अच्छे से पढ़ा जाए तो आंसर मिल जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बने रहे चैनल के साथ। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर किए जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इन वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक करें वीडियो को और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। आप मॉक्स करें, जो भी करें, प्रीवियस ईयर अपने हाथ में सामने रखें। यहाँ पे जो क्लैरिटी मिलती है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, ये काफ़ी डिफरेंट होते हैं व्हेन एज कम्पेयर टू द अदर मॉक्स विच यू आर डूइंग। तो फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।